स्वागत है आपका सिविल सर्विस पे यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वह करंट अफेयर का टॉपिक है और ये जो विषय है आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट से ऐड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एसडीजी रिपोर्ट जो पब्लिश होती हैं वहाँ से भी इसको कंटेंट को आप ऐड कर सकते हैं। यानी मिला जुला कर हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण से जितने भी सेगमेंट हैं वहाँ से इस टॉपिक को आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए इस टॉपिक की भूमिका क्या है। ठीक है, देखिए अभी यह काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, वो इन्वायरमेंट के लिए, ग्लोबली टेम्परेचर के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए काफ़ी एक्टिव मोड में काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर। सो ऐसे जो रिपोर्ट आते हैं, अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो इसमें जो सारे टॉपिक, जो कंटेंट की बातें की गई हैं ना, उनको भी अगर हम विश्लेषित करके देख ले रहे हैं तो अगर माना कि एनडीसी नहीं आया तो इसके अंदर जैसे COP27 है, UNFCCC है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सो अगर हम इसको भी जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं से बातें तो रिलेट होंगे किसी न किसी टॉपिक से। सो जरूरी नहीं कि हम जिस टॉपिक को पढ़े बातें वहीं से करी जाएं, उसमें जो टॉपिक होते हैं वहाँ से भी बातें कभी कभी जोड़कर देखी जा सकती हैं। सो कोई भी टॉपिक को आप यूं ही हंसी में नहीं ले सकते, मजाक नहीं कर सकते कि अरे यार चलो ये जरूरी नहीं कि जो हम सारे पढ़े वो एग्जाम में आए ही। उसमें जो चीज़ें हैं वहाँ से भी बातें पूछी जा सकती हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि 2022 एनडीसी विश्लेषण रिपोर्ट जारी की गई है। सो क्या है ये 2022 एनडीसी विश्लेषण रिपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड होता है, एन से नेशंस, एफ से फ्रेमवर्क, क्लियर, फ्रेमवर्क, फर्स्ट सी से कन्वेंशंस ऑन, सेकेंड सी से क्लाइमेट, ओके, और थर्ड सी से चेंजेज। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये होता है UNFCCC का फुल फॉर्म। और इसका जो स्थापना है वह 21 मार्च 1994 यानी 1994 में इसका स्थापना किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जर्मनी में। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है जर्मनी में। सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना कि UNFCCC का स्थापना 21 मार्च 1994 में हुआ है, इसका स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है। क्लियर, और इन्होंने एनडीसी विश्लेषण रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉप आया है। सो COP27 का जो सम्मेलन है वह 6 नवंबर टू 18 नवंबर 2022 को होगा और इसका जो मेज़बानी है कंट्री, उसका नाम है मिस्र। क्लियर, मेज़बान कंट्री जो है वह है मिस्र। और यहाँ पे कॉप के लिए थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, क्लियर, कि इसका जो स्थापना है वह कब हुआ था। क्लियर, सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो प्रथम सम्मेलन है वह 28 मार्च टू 7 अप्रैल 1995। ओके, सो ये डेट तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आप इसका ईयर याद कर लेना कि COP1 का जो स्थापना है और उसी समय COP का स्थापना हुआ और COP फर्स्ट का आयोजन किया गया। सो 1995। ओके, जो COP है, COP 1995 में इसका स्थापना हुआ था 28 मार्च
से लेकर 7 अप्रैल 1995। और सीओपी है, जो सीओपी का आयोजन साल में एक बार किया जाता है और इसका आयोजन का मीटिंग तब तक चलता रहता है जब तक निर्णय का कंक्लूजन ना निकल जाए। ओके, सो हमने कॉप के बारे में जान लिया, UNFCCC के बारे में जान लिया। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। एनडीसी विश्लेषण रिपोर्ट क्या है? सो UNFCCC का विश्लेषण रिपोर्ट देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर उनके प्रभाव का वार्षिक सारांश है। क्लियर? सो आप यहाँ पर ये देख लिया कि आखिर इसका टारगेट क्या है, मोटिव क्या है। ठीक है, इसका टारगेट हम यहाँ जहाँ तक समझ पा रहे हैं कि ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन पर उनके प्रभाव का वार्षिक रिपोर्ट है ये, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। ठीक है, यानी इसका एमिशंस की बातें कर रहा है। सो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से होते हैं? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो ग्रीन हाउस गैस है कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन होते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लियर, मीथेन यानी CH4, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है, थर्ड है आपका O3 और एक आता है वाष्प। क्लियर? सो दोबारा देख लेते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन कौन होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, O3 और वाष्प, ये आते हैं ग्रीन हाउस गैस के अंदर में। सो एनडीसी जो है एक साल के अंदर जो भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होते हैं उसका एक वार्षिक ईयरली इन्होंने एक रिपोर्ट ही पब्लिश करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं 2022 एनडीसी विश्लेषण रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं। सो मौजूदा एनडीसी 2010 के स्तर की तुलना में इस दशक के अंत तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 10.6% की वृद्धि करेंगे। पिछले साल के आकलन की तुलना में यह मामूली सुधार है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो बातें हमें समझ में आती हैं कि 2010 में जो ग्रीन हाउस जो गैस है, ठीक है, उसके तुलना में आज हमारा जो 2022 चल रहा है, 2010 से 2022 के अगर हम पीरियड को देखें तो जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसमें 10.6% की वृद्धि हुई है। ठीक, इसमें एक संतोषजनक बात यह है कि पिछले ईयर से आज का जो समय चल रहा है 2022 चल रहा है, 2020-21 के कंपैरिजन में 2022 में एक मामूली इसमें सुधार देखा गया है। तो यानी कहीं ना कहीं हम अपने को अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, यानी पूरा विश्व इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 2010 और 22 की तुलना में 10.6% की वृद्धि हुई ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में। ओके, सो अगर हम आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पर यह सेगमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप इसको अपनी मेमोरी में रखें और वहां पे कंटेंट को इस्तेमाल करें। आगे देखते हैं, इसमें अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक उत्सर्जन में 13.7% की वृद्धि होगी। ठीक है, हालांकि यह इसी सदी के अंत तक वैश्विक औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, 2021 के विश्लेषण से पता चला है कि अनुमानित ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन 2030 से आगे बढ़ना जारी रखेगा। ठीक है, यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता जा रहा है कि भैया हमारा जो टारगेट था हम उसको हो सकता है कि आगे चलकर नहीं पा सके। ठीक है, पिछले विश्लेषण ने 2030 में 54.9 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का अनुमान लगाया था। यदि नवीनतम एनडीसी को लागू
किया जाता है तो 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के 52.4 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होंगे। ओके, क्लियर। पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए 2030 में वैश्विक उत्सर्जन केवल 31 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो SDG है उसके जो लक्ष्य बनाए गए हैं उसमें भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह NDC लगाएगा। इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी संभावित आने वाले ट्रेंडिंग सब्जेक्ट हैं उसमें से सबसे अच्छा जुड़ा हुआ यह टॉपिक बन जाता है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले समय में आए जो भी एग्जाम होने वाले हैं। दुनिया भर में प्रतिबद्धताओं के बावजूद इस दशक के अंत तक दुनिया 20 से अधिक गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को पार करने की राह पर है। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको ये सेगमेंट मैं बता पाया हूँ। अगर आपको इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि मैं यहाँ पे स्किप कर पाया हूँ या मैं नहीं बता पाया हूँ या मुझसे कोई ऐसा हुआ है कि मैं हिडन कर दिया हूँ, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके जो भी उसके कंटेंट होंगे अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको पिन करूँगा ताकि वो आपकी जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जुड़े रहिए और अगर हो सकता है तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आप इसको बनाइए और उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।